एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग जो है आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से रहता ही रहता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए और उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहना ही रहना है और बहुत ही आसान होता है। सिर्फ लोग इस पावर वगैरह को देख करके या कुछ रूल्स को नहीं मतलब जो है वहाँ रिकॉल कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो उसको या तो छोड़ना पड़ता है या फिर गलत मार करके आते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे एक सर्ट्स और करनी के बारे में, यानी कि जो है सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक एवं करनी हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हमने एक नंबर में लिखा है कि a पर पावर m इंटू एन, ए पर पावर m इंटू एन। थोड़ा माइक चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। तो a पर पावर m इंटू a पर पावर n है, यानी कि दो नंबर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि a, इसको बेस बोलते हैं या आधार हिंदी में, और इस पे पावर जो होगा इसको मतलब जो है हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि पावर, या फिर इसको हम लोग जो है हिंदी में क्या बोलते हैं घात। ठीक है, तो इसको मतलब देखते हैं कि इससे एक नंबर ही बनेगा। ठीक है, तो जैसे a पर पावर m है और a पर पावर n है, ठीक है, दोनों आधार सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। पावर आपस में a आधार सेम है, पावर आपस में जुड़ जाएगा। उसी तरीके से भागा में क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में तो जुड़ गया। अगर दोनों नंबर एक दूसरे में मतलब डिवीजन में हो तो पावर आपस में क्या हो जाएगा कि घट जाएगा। उसी तरीके से एक नंबर है a, इस पर पावर m और इस पर पावर n है, तो वो क्या हो जाएगा कि आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब पावर पर पावर होता है तो वो आपस में तीन नंबर हम लोग देखते हैं, a पर पावर m और इस पे पावर जो है n, तो ये क्या होगा, पावर पर पावर है तो पावर आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग मतलब जो है देखते हैं। ठीक है ना, इस नंबर पर। उसी तरीके से मान लेते हैं कि दो नंबर है a और b, इस पर पावर m है, इस पर पावर m है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a को अलग करके इस पे पावर दे देंगे और b को अलग करके इस पे पावर देंगे, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जो a b पर पावर m और यहाँ पर जो है दोनों को अलग कर दिए हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये तो मल्टीप्लिकेशन में a और b था, दो नंबर अलग अलग है। जैसे a डिवाइडेड बाई b पर पावर अगर m है तो क्या करेंगे, a को ऊपर लिखेंगे, b को नीचे लिखेंगे, a पर पावर m कर देंगे और b पर पावर m कर देंगे। यहाँ पर वही की है कि a डिवाइडेड बाई b पर पावर m है तो a अलग कर दिए, b अलग कर दिए, दोनों पर पावर ले लिए। किसी भी नंबर पर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 पुट करना है। ये सब के प्रूफ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कंपटीशन में जो है 1 सेकेंड में क्वेश्चन बनाना है, ना कि प्रूफ, वो जो है प्रूफ भी है इसका। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है कि हम लोग जैसे जनरली √2 लिखते हैं, इसका मतलब √2 का मतलब क्या होता है कि 2 पर पावर 1/2। और इसके अलावा अगर कुछ भी होगा, यहाँ m हो अगर हो जाता है तो ये 2 के जगह क्या हो जाएगा m, यहाँ पर अगर n हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n। इसी तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि मान लेते हैं कि a पर पावर जैसे 2 पर पावर 2 और इस पर जो है क्या 1/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको ऐसे ही रख देंगे 2 पर पावर 2 और इसका रूट का मतलब 1, इस पे पावर 1 डिवाइडेड बाई मतलब क्या करेंगे जो है हम लोग 4, इस तरीके से मतलब 1/4 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a पर पावर m अंदर ही रह जाएगा और ये 1/n यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या होता है कि पावर पर पावर मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर a पर पावर m, इस पे पावर 1/n, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया और उसके बाद मतलब जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा तो दोनों बटा में आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा क्या है कि a और b दो नंबर है और इसका क्यूब रूट कहता है रूट जो है किसी नंबर में। ठीक है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a को अलग कर दो, b को अलग कर दो, इसका रूट ले लो, मल्टीप्लाई इसका रूट ले लो। इस तरीके से जो है ये लिखना है और याद रखना है। मैथ 2-4 बार लिखोगे तो खुद ही याद हो जाएगा, उसके लिए ज़्यादा चिंता करना नहीं है। मैथ क्या है, प्रैक्टिस का नाम मैथ है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बनेगा, नहीं करोगे नहीं। इसी तरीके से a पर पावर a डिवाइडेड बाई b है और इस पर रूट है, तो इसको लिख सकते हैं कि a को ऊपर कर दो, b को नीचे कर दो और इस पे पावर जो है रूट ले लो और इस पर पावर रूट ले लो, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इसको हम लोग कर सकते हैं
क्या कर सकते हैं कि हमारा मान लेते हैं कि n रूट a है और इस पे पावर होल पे पावर m है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि a रूट n और ये वाला m को इसके रूट के अंदर घुसा दे सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर किए हैं। उसी तरीके से 2 नंबर है, जैसे क्या है कि एक रूट फिर से दूसरा रूट और a, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a पर दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं m इंटू n। इतना चीज अगर आप याद रखते हैं तो जो है घातांक एवं करनी से एक भी सवाल किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसको देखने के बाद आप RS अग्रवाल की जो मैथमेटिक्स आती है, क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स आती है किसके, जनरल कंपटीशन का, उसको उठाइए और बनाइए, आप आराम से जो है बना सकते हैं। एक हम लोग इसके लिए जो है एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि एक जो है क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर क्या आएगा करके देखते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी, कि 625 पर पावर 6.25 इंटू 25 पर पावर 2.6 डिवाइडेड बाय 625 पर पावर 6.75 इंटू 5 पर पावर 1/2 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिया हुआ है A 25, B 125, C 625, D 250। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, अगर सही बनाए तो 1 नंबर और नहीं बनाए तो 1 नंबर से आप बाहर। तो देखते हैं हम लोग इसको क्या करेंगे कि देखते हैं कि 625 पर पावर 6.25 या 625 पर पावर 6.75, इस दोनों को हम लोग अलग कर लेते हैं। जैसे 625 यहाँ से सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन 625 पर पावर कितना है 6.25 और ये 625 पर पावर कितना है 6.25 इंटू, अब इसको अलग कर लेते हैं, 25 पर पावर कितना है 2.6 और 5 पर पावर कितना है 1/1.2, इसको 1.2 लो, 1.2, ये जो है 1.2 ये है। इसको सॉल्व करेंगे a और ये a पर पावर m, a पर पावर n, ये जो है 675 है, 75 है, ठीक है। तो a पर पावर तो 625 पर पावर 6.25 माइनस नीचे का पावर घटा देंगे 6.75 इंटू इस 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर पर पावर 2.6 लिख सकते हैं, 2.6 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 5 पर पावर 1.2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि दोनों बेस अगर सेम आ जाएगा तो हम लोग पावर को घटा सकते हैं, इसलिए 25 को 5 का स्क्वायर लिख लिए। अब यहाँ 625 में अगर हमारा जो है 6.25 माइनस होगा तो ये क्या होगा 625 पर पावर माइनस ऑफ 0.50 इंटू, यहाँ पावर पर पावर है तो क्या होगा, पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 5 पर पावर 2.6 ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, इसको यहाँ पर से लिख सकते हैं 625 को 1 डिवाइडेड बाय 625 पर पावर 0.50 इंटू, यहाँ पर जो है दोनों मल्टीप्लाई हो करके 5 पर पावर 5.6 डिवाइडेड बाय 5.2 5 पर पावर 1.2। ये इसको हम लोग माइनस पावर को 1 बाय कैसे लिखे, तो ये एक रूल और याद रखना है कि a पर पावर माइनस m अगर होता है तो 1 बाई a पर पावर m के बराबर ही होता है, इसीलिए a पर पावर माइनस a है तो इसको हम लोग क्या कर दें, नीचे कर दिए, ठीक है। यहाँ पर से इसको ध्यान में रखना है। ये करने के बाद हम लोग 625 को 5 पर पावर 4 पर पावर जो है 0.50 लिख सकते हैं और इधर 5 ये 5 पर पावर 5.6 5 पर पावर 1.2। अब जो है a पर पावर m a पर पावर n दोनों डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 5.2 होगा ये यहाँ, क्योंकि 2 इंटू 2.6 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 5.2 होगा, 5.2 माइनस 1.2
2, और इसको अगर हम लोग पावर पर पावर को गुणा करें तो 1 डिवाइडेड बाई 5 पर पावर 4 इंटू 0.5 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 5 पर पावर कितना 2, और यहाँ पर 5 पर पावर कितना बचेगा 4। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 5 पर पावर 4 और इसको नीचे इसके ले जाते हैं तो 5 पर पावर 2, a पर पावर m, a पर पावर n, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5 पर पावर 4 माइनस 2, यानी कि 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 माइनस इज इक्वल टू 25। आंसर हमारा कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो है आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल जो है देखे हैं, बाकी का सारे एग्जाम्पल आप इस वीडियो को देखने के बाद बनाइए, और जहाँ पर भी दिक्कत होता है तो वहाँ पर आप जो है कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिए, हम उस पर मतलब जो है आपको फिर आगे की सारी चीज़ जो भी होगा हम बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।